हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर लेजिस्लेचर शुरू करने वाले हैं। तो जब हम देखते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारे जो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, वो 3 मेन ऑर्गन्स हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो पिछले चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे से स्टडी कर लिया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर। अब हमने लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है और लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में किस तरह के लेजिस्लेचर है, तो हम शुरू करते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लेजिस्लेचर इज अ मेजर ऑर्गन। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। रिप्रेजेंट्स द पब्लिक अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वर्क्स लेजिस्लेचर एक्ट्स ऑन 2 लेवल, द सेंट्रल पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेचर का काम होता है वो होता है कानून बनाना। मेकिंग लॉज इज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर यहाँ पे 2 तरह से एक्ट करती है, 2 लेवल पे। एक होती है सेंट्रल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हम सब जानते हैं, वी हैव 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर्स जो स्टेट के लिए वर्क करती है, और पार्लियामेंट करती है पूरे कंट्री के लिए, हमारे कानून बनाने का काम करती है। अब हमें पार्लियामेंट चाहिए क्यों, ये देखना पड़ेगा हमको। पार्लियामेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस वी नीड लेजिस्लेचर और legislation is a major task of the legislature. The new law creates for the country and the old laws that modify, जो हमारी कंट्री के लिए नए कानून बनाने हैं और पुराने कानूनों को मॉडिफाइड करना है, इसलिए हमको चाहिए होती है पार्लियामेंट। फिर दूसरा हमको देखना होता है फाइनेंशियल बिजनेसेस। तो जो लेजिस्लेचर हमारी है दैट टेक्स केयर ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शंस। इट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ नेशनल ट्रेजर्स। हमारा जो भी हमारे देश का खजाना होता है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उसको ध्यान कौन रखता है, हमारी लेजिस्लेचर। नो न्यू टैक्सेस आर imposed without their consent and on the basis of the new financial plans to make the accumulated treasures। अब क्या होता है, कोई भी नए जो है वो किसी भी तरह से उनके बिना कोई भी नए टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते, और कोई भी जो नए फाइनेंशियल प्लान्स है वो हमारी लेजिस्लेचर ही प्लान करती है। वो लोग सारे डिस्कशन के बाद ये प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि ये जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव्स को भी कंट्रोल करती है। दे ऑल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द इम्पॉर्टेंट केसेस इज टू एक्ट विद द अप्रूवल। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक कंप्लेंट्स आर ब्रॉट टू लाइट बाय द लेजिस्लेचर। द कंप्लेंट्स बाय डिबेट और डिबेट हाईलाइट्स। हम लोग देखते रहते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी नए नए इश्यूज आते हैं उन पे किस तरह सब लोग मिलकर, वहां के मेंबर्स मिलकर किस तरह डिबेट करते हैं और उन मैटर्स को हाईलाइट करते हैं। द पार्लियामेंट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को भी हमारी पार्लियामेंट चूज करती है। द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट एंड द हाई एंड सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ न्यायाधीशन वर्क। तो ये हमारे थे पार्लियामेंट के इम्पॉर्टेंट वर्क। So children, this was all about for today's lecture. Thank you. See you in next lecture.